हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणेश ट्यूटर। आपके सामने आज मैं इकोनॉमिक सर्वे को डीकोड करने जा रहा हूं। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉमन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज के वीडियो में मैं इकोनॉमिक सर्वे का 5th चैप्टर जो कि इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन है उसको डिस्कस करूंगा। आप हैरान होंगे कि 5वां चैप्टर क्यों। अब मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं हर चैप्टर को आपके सामने रख दूंगा ताकि आप इंटरव्यू के लिए इसे तैयार कर सकें और कोई भी पेपर नेक्स्ट टाइम आएगा इस चैप्टर से कोई होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे काफी इंपॉर्टेंट बन गया है इस बारी। क्यों बन गया है हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इकोनॉमिक सर्वे आपको पूरा मिल जाए। हम समझते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट का पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड होता है, जनरली बजट से पहले प्रेजेंट किया जाता है। अब मन में आपके सवाल आ जाता होगा कि भाई व्हेन दिस वाज फर्स्ट टाइम लॉन्च, तो 1950-51 में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद से लगातार इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते रहने लगे। 2014 में एक ऐसा साल आया जब इकोनॉमिक सर्वे के 2 हिस्से प्रोड्यूस होने लगे, यानी कि 2 वॉल्यूम निकालने लगे। जो पहला वॉल्यूम था वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजों के लिए और दूसरा वॉल्यूम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए। मगर ये इतना बढ़ गया था, वॉल्यूमनस हो गया था, अराउंड 877 पेजेस का बन गया। इसलिए इस बार डिसाइड किया गया कि इकोनॉमिक सर्वे सिंगल वॉल्यूम का होगा ताकि ये अनवाइडली ना हो, आप इतना ज्यादा भी ना बना दो कि पढ़ ही नहीं पाओ। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे इस बारी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए भी और अगर कोई कॉम्पिटिटिव पेपर है उसके लिए भी। और आम जानकारी तो मिले तो बहुत अच्छी बात है। नॉलेज ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, नॉलेज मस्ट कम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। जहां से भी मिले नॉलेज आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस बार इकोनॉमिक सर्वे एक और बात के लिए खास है कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल इन्होंने अकेले ही बना लिया है। पहले इनके साथ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते थे साथ में, लेकिन आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होने से एक आधा दिन पहले ही अपॉइंट हुए हैं, जो कि वी अनंता नागेश्वरन है। ये आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, तो ये इस वजह से भी खास बन जाती है। जैसे ये इकोनॉमिक सर्वे है, जैसे मैंने बताया डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड होता है गवर्नमेंट का पिछले सालों का। तो आपको समझ में आ जाता होगा कि सरकार ने पिछले साल क्या अचीव किया, जो जो बजट में कहा था अचीव किया, या और सरकार को क्या करना चाहिए, सजेशन मेयर भी होता है। अब इस 5th चैप्टर जो प्राइस एंड इन्फ्लेशन में इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा है, लेकिन अब मन में आ जाता होगा कि और भी कितने चैप्टर हैं, क्योंकि इस बार सिंगल वॉल्यूम प्रेजेंट हो रहा है। तो देखते हैं, इसमें 12 चैप्टर्स हैं। पहला प्रीफेस है, दूसरा स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, 3rd फिजिकल डेवलपमेंट है, 4th एक्सटर्नल सेक्टर है, 5th मॉनेटरी मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, 6th प्राइस इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू सैटेलाइट इमेजेस एंड कार्टोग्राफी। ये आपके चैप्टर्स हैं। इसमें हम इस 5th चैप्टर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 हम इन सारे चैप्टरों को आपके लिए डिस्कस कर देंगे ताकि आपके पॉइंट स्ट्रांग हो जाए इंटरव्यू के लिए भी और किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। इस बार इकोनॉमिक सर्वे शुरुआत करता है ग्लोबल इन्फ्लेशन से, यानी कि क्योंकि आपको पता है आपके देश में भी इन्फ्लेशन जो है महंगाई मार रही है, तो ग्लोबली अपने आप को कंपेयर करता है। कहता है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चाहे इमर्जिंग इकोनॉमीज हो या एडवांस्ड इकोनॉमीज हो। इसका कारण क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे? कहता है इसका कारण है इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टार्ट होना, क्योंकि कोविड की लॉकडाउन की वजह से जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है तो फिर जो सप्लाई कांस्टेंट होता है और कई बार सप्लाई मिसमैनेज हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाती है। दूसरा फैक्टर है स्टिमुलस पैकेज। हर सरकार वर्ल्ड की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए स्टिमुलस पैकेज चला रही है। इकोनॉमी को रिवाइव
करने के लिए स्टिमुलस पैकेज चला रही है, कुछ कुछ छूट दे रही है ताकि इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट की जा सके। और एक तीसरा कारण है डिस्क्रिशनरी हैंडआउट्स, यानी कि फ्री में पैसे लोगों के खातों में चल जाना। जैसे आपको पता प्रधानमंत्री किसान योजना में 2-2 हज़ार रुपए खातों में जाते हैं। इसी तरह से वर्ल्ड के लगभग सभी इकोनॉमियों ने हैंडआउट्स देने शुरू किए हैं, जिसकी वजह से सप्लाई पैसे की बढ़ गई इकोनॉमी में और फिर डिमांड बढ़ गई और फिर सप्लाई मैच नहीं कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब देखो एडवांस इकोनॉमी में कहां इन्फ्लेशन 2020 में 0.7% था और ये बढ़ के 3.1% आया। अब आप सोचो एडवांस इकोनॉमी जैसे कि यूरोप के देश हो गए, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड, इनको एडवांस इकोनॉमी कहते हैं। और जो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, टर्की, ये यहां पर अराउंड 2020 में 5% इन्फ्लेशन था और 5.7% अब दिसंबर 2021 में रहा है। लेकिन इंडिया का क्या स्टेटस है हम देखते हैं। इसके साथ साथ अब देखो सप्लाई कॉन्स्टेंट्स, आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, ये भी बड़ा फैक्टर है। कहते हैं ये फैक्टर बना कैसे, क्यों? क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज हैं, प्लस उनके अलाइज, इन्होंने सप्लाई कांस्टेंट कर दी थी, शॉर्ट कर दी थी ताकि प्राइस बढ़े। जानबूझ के इन्होंने प्राइस बढ़ाया। हालांकि इन्फ्लेशन थोड़ा सा ईज हुआ, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में अमेरिका ने, इंडिया ने, चाइना जैसे देशों ने, जिनके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होता है, उन्होंने रिलीज करना शुरू किया, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा कम आया है तेल का। इंडिया में कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन क्या रहा वर्ल्ड के? अब देखोगे इंडिविजुअली अमेरिका की जो इन्फ्लेशन है 1982 के बाद हाईएस्ट है 7%। इंग्लैंड में 30 इयर्स हाई है 5.4%, दिसंबर 2021 की बात है। कहता है आप अब डेवलपिंग कंट्री ब्राजील के देखो 10.1% है दिसंबर 2021 की इन्फ्लेशन। आप टर्की की देखो 36%, डबल डिजिट, दिसंबर 2021 की बात है। उसी तरह से आप इंडिया के देखो, इंडिया के आप देखोगे कि रीजनेबल बैंड में ही है। नवंबर 2021 में 4.9% था और दिसंबर 2021 में 5.6% था, यानी कि पिछले साल के दिसंबर में 5.6% था। तो कंपैरेटिवली आप देखो ज्यादा इन्फ्लेशन इनके 7% है, इनके 5.4% है, इनके 10% है, 36%। इसके हिसाब से तो बहुत ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। लेकिन उसके वजह लगभग सेम है, कोविड रिलेटेड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन प्लस ऑयल पे जो डिस्ट्रप्शन हुई, जिसकी वजह से। फर्दर इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आप देश की बात करते हैं, डोमेस्टिक जो इन्फ्लेशन कैसा रहा। हमारे देश में जो इन्फ्लेशन होता है, रिटेल इन्फ्लेशन होता है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे मेजर करते हैं, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो होलसेल को मेजर करता है। आप देखोगे होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है 12.5% था अप्रैल और दिसंबर के बीच में, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 5.2% है अप्रैल और दिसंबर के बीच में, लगभग हायर रेंज पर है। बट इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस। जैसे कि आपने देखा कई जगह पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए, लॉकडाउन कर दिए गए, कई जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए, यानी कि नाइट में आप मूव नहीं कर सकते। इन फैक्टरों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी। डिमांड तो थी लेकिन सप्लाई मैच ना करने की वजह से काफी महंगाई बढ़ी, और इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया फूड के आइटम्स ने और तेल ने। आगे फर्दर क्या कहता है, जो करंट ट्रेंड है उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल है, वो है फूड रिलेटेड आइटम्स का। आप देखोगे तो जो फूड रिलेटेड आइटम्स को हम मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फूड से, और डाटा कहता है कि अप्रैल से दिसंबर 2021-22 में 2.9% इन्फ्लेशन थी, यानी कि बहुत कम, जो कि कंपैरेटिवली 2020-21 देखो, यानी कि उससे पिछले साल देखो तो 9.1% थी। अब हालांकि दिसंबर में 4%, यानी कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसका कारण है सप्लाई शॉक और सीजनलिटी ऑफ मेनी फूड आइटम्स, जैसे कि अनियन और टमाटो। आप देखोगे कि इकोनॉमिक सर्वे में अनियन एंड टमाटो के ऊपर स्पेसिफिकली एक बॉक्स बनाया गया है, जिसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह से सप्लाई शॉक और सीजनलिटी की वजह से इनके प्राइस बढ़े हुए हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि जो एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन है
2022 का, यानी कि इस साल का अप्रैल से लेकर दिसंबर पिछले साल तक, कहता है डिक्लाइन टू 5.2%, यानी कि इन्फ्लेशन कम हुआ है कंपैरेटिवली पिछले साल 2020-21 में। एवरेज इन्फ्लेशन जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है, कम हुआ है 6.6 से 5.2 पे ये आया है। फर्दर इकोनॉमिक सर्वे कहता है कोर इन्फ्लेशन। अब आप पूछो कोर इन्फ्लेशन क्या है? बेसिकली अगर आप हेडलाइन इन्फ्लेशन में से, हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब जो इन्फ्लेशन अखबारों में छपता है, अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप फ्यूल एंड लाइट्स प्लस फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट को डिडक्ट कर दो तो जो इन्फ्लेशन का पार्ट बचता है उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। आप सोचो ये डिफरेंस क्यों? उसका कारण है कि ये वोलाटाइल पार्ट है। वोलाटाइल मतलब अप्स एंड डाउन जाता रहता है। आप देखो ना, मॉर्निंग में टमाटर के दाम कुछ होते हैं, इवनिंग में कुछ हो जाते हैं। तो ये वॉलेटिलिटी, इस वॉलेटिलिटी को निकाल दिया जाता है तो कोर इन्फ्लेशन बनता है। तो कोर इन्फ्लेशन कहता है कि देखो जी, आपका अप्रैल और दिसंबर 2021 के बीच में 5.9% था, थोड़ा सा बढ़ा है, जबकि अप्रैल और दिसंबर के बीच में 2020, उससे पिछले साल 5.4% था। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे एक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर रहा है। कहता है जो ये कोर इन्फ्लेशन आप कैलकुलेट करते हो, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसमें थोड़ा सा झोल है। वो क्या झोल है मैं अगले बताता हूं। कहता है कि कन्वेंशनली जो आप कोर इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करो, जैसे अभी मैंने बताया कि आप उसमें फ्यूल एंड लाइट को और फूड एंड बेवरेजेस को निकाल देते हो तो कोर इन्फ्लेशन आ जाता है। कहता नहीं, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को भूल जाते हो। कहते क्या? इस फ्यूल एंड लाइट में आपके पेट्रोल फॉर व्हीकल एंड डीजल फॉर व्हीकल प्लस लुब्रिकेंट्स नहीं ऐड होते। और आपने देखा होगा पिछले साल पेट्रोल के दाम कहां बढ़ रहे थे, स्टेटों ने जाकर अपना वैट कम किया, सेंटर ने थोड़ा सा कम किया, तब जाकर ये कंट्रोल में आया। इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो लेस नहीं हो रहा नेचुरली। तो इसका मतलब है जो कोर है, कोर इन्फ्लेशन, कोर तो रहा ही नहीं, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन का मतलब ही है कि वॉलेटाइल पार्ट हम इसमें से निकाल देंगे। तो वॉलेटाइल पार्ट तो निकाला नहीं, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलता है रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। इसमें वो बेवरेजेस एंड फूड के साथ साथ, फ्यूल एंड लाइट के साथ साथ वो पेट्रोल फॉर व्हीकल्स, डीजल फॉर व्हीकल्स प्लस लुब्रिकेंट्स को भी डिडक्ट कर देता है। अब इस डिडक्ट करने से क्या फिगर निकल के आती है वो आपके सामने है। ये डिडक्ट करने से ये फिगर आपके सामने आती है। जो ये आप ऑरेंज कलर देख रहे हो, ये रिटेल कोर इन्फ्लेशन है, कन्वेंशनल। और जो ये डॉटेड ब्लू कलर देख रहे हो, ये है रिफाइंड कोर। यानी कि ये जो इतना बड़ा गैप है दोनों के बीच में, ये बिकॉज ऑफ पेट्रोल फॉर व्हीकल्स, डीजल फॉर व्हीकल्स एंड लुब्रिकेंट्स की वजह से है। तो कहना चाहता है कि भाई उतना रिटेल कोर इन्फ्लेशन नहीं है जितना आपके डाटा में प्रेजेंट हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि एक रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन भी निकाला जाए। फर्दर कहता है ये आपके देश में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, तो कई सारे फैक्टर्स हैं। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे आपके इंडिविजुअल आइटम को डिस्कस कर रहा है। तो मैं सारे नहीं, बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को डिस्कस कर रहा हूं। वो क्या है वो देखो। कहता है कि सबसे बड़ा कारण रहा फूड एंड बेवरेजेस, ये बहुत बड़ा ड्राइवर रहा। उसमें से टमाटो एंड अनियन, कहता है ये दोनों ही सप्लाई शॉक, जैसे कि शॉक मतलब बेमौसम बारिश हो जाना, फ्लड आ जाना, सूखा पड़ जाना, ओले पड़ जाने, प्लस सीजनैलिटी, मतलब 70% टमाटो जो है दिसंबर से जनवरी के बीच में टमाटर लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। यानी कि इसी महीनों में 70% प्रोडक्शन होती है। तो जब फसल आ रही होती है तो प्राइस कम हो जाते हैं, जैसे ही फसल के बोने का टाइम होता है प्राइस बड़े होते हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सरकार इस सीजनैलिटी और शॉक को कम करने की कोशिश कर रही है। कैसे कह रही है? इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भाई हम सप्लाई सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हम
कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं ताकि सरप्लस वाले टाइम में हम स्टोर कर सकें और डेफिशिएंसी टाइम में हम प्रोवाइड कर सकें। ये सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। फर्दर कहता है कि देखो रिटेल इन्फ्लेशन जो इस बारी है अप्रैल से दिसंबर के बीच में, जो अभी दिसंबर गया, कहता सबसे बड़ा ड्राइवर है फ्यूल एंड लाइट और मिसलेनियस आइटम। मिसलेनियस आइटम्स में आपको याद होगा, मिसलेनियस आइटम्स में ही तो वो पेट्रोल और डीजल लुब्रिकेंट्स था। ये बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है इस बारी। नेक्स्ट बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूटर है, वो है इंपोर्टेड पाम ऑयल प्लस ऑडिबल ऑयल। आपको हैरान होंगे, हम अपनी डिमांड का, हम जितना तेल खाते हैं उसका 60% बाहर से खरीद के लाते हैं। हमारे यहां पैदावार नहीं होती। सरकार इस पे कई स्कीमें चला रही है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और जितना हम तेल इंपोर्ट करते हैं उसका 60% पाम ऑयल है। और इंटरनेशनल प्राइस सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से जब बढ़ रहे थे तो हमारे देश में इसकी इंपोर्ट कम हुई, लेकिन वॉल्यूम तो कम हो गया, यानी कि केजी में तो कम मंगाया हमने, लेकिन वैल्यू रुपए में ये बढ़ गया। देखो आपके स्क्रीन पर, जैसे हमने क्वांटिटी तो कम मंगाई, कहां 2018-19 में 150 लाख करीब मंगाते थे, अब कहां हम मंगा रहे हैं, ये 130 के करीब हैं। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से देखो तो वॉल्यूम तो कम मंगाई, लेकिन प्राइस बढ़े हुए थे तो थोड़ा ही मंगाया मगर महंगा मंगाया। तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। फर्दर देखोगे कि इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि क्या स्टेप लिए, कुछ कुछ लिखता है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट एक स्टेप बता रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि सरकार ने टॉप स्कीम, जो टमाटो, ऑनियन और पोटैटो के लिए स्कीम बनाई थी सरकार ने, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, इनको स्टोर और इनको मैनेजमेंट पे सरकार ने कुछ स्पेसिफिकली ध्यान देने की बात की थी। इस टॉप स्कीम को इन्होंने टोटल कर दिया था, यानी कि 41% आइटम्स पर अब ये लगेगा। ये स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी, और इसमें यह हुआ कि ये जो पेरिशेबल आइटम्स हैं इनके सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान रखेगी सरकार, प्लस बहुत सारे छूटे भी देने की बात की गई थी। इसीलिए सरकार ने एक कृषि किसान रेल चलाया, यानी कि जो जो सप्लाई सेंटर है जहां पे ये पैदावार होती है वहां पर फटाफट किसान स्टेशन पर आएगा, ट्रेन में लोड करेगा और जहां इसकी मार्केट है वहां पे पहुंचा देगा। सप्लाई में किसी तरह के डिस्ट्रप्शन ना हो, इसलिए किसान रेलें चलाई जा रही हैं सप्लाई कांस्टेंट को दूर करने के लिए, ताकि तुरंत मार्केट में आ जाए। फर्दर इकोनॉमिक सर्वे कहता है वन मोर फैक्टर दैट वाज मेकिंग मोर न्यूज, एलपीजी सिलेंडर। आपको याद होगा एलपीजी के दाम बहुत बढ़ते जा रहे थे और सब्सिडी कम होती जा रही थी। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि देखो जी, एलपीजी के जो दाम है सरकार नहीं सेट करती, इंटरनेशनल प्राइस से सेट होता है। कहते हैं इंटरनेशनल प्राइस में भी जो सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इंटरनेशनल बेंचमार्क है, उससे सेट होता है। और आप हैरान होंगे कि ये जो सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है अप्रैल 2020 से नवंबर 2021 तक 258% बढ़ गया, यानी कि अगर डॉलर्स में देखो $236 से $846 तक बढ़ जाना बहुत बड़ा रीजन है। और प्लस सब्सिडी भी दिल्ली जैसे एरिया में तो मिलती नहीं है, बाकी फार फ्लंजेस एरिया में मिलती है, वो भी बहुत कम आ रही है। ये बहुत बड़े कारण है। प्लस सरकार ने एक उज्ज्वला स्कीम चलाई थी, जिनके पास सिलेंडर नहीं है, बीपीएल फैमिली को, उन्हें सिलेंडर देने की बात की थी 5 करोड़ लोगों को। 2016 में स्कीम चलाई और 5 करोड़ को इन्होंने डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन देने की बात की। हालांकि इस 5 करोड़ को इन्होंने 8 करोड़ कर दिया और अब इन्होंने उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया है। अब ये 2.0 उज्ज्वला क्या है? बेसिकली अब इन्होंने कहा है कि हम जो माइग्रेंट्स हैं इवन डिक्लेरेशन पर उन्हें भी फ्री सप्लाई करेंगे, फ्री डिपॉजिट जो है एलपीजी देंगे, जिसकी वजह से आप हैरान होंगे देश में 99% जो है कवरेज हो गई है। 1 अप्रैल 2021 को ये डाटा आया है कि 99.8% कवरेज हो गई है। कहां ये 2016 में सिर्फ 61% के पास सिलेंडर था, अब कहां 99% कवरेज है इसका। फर्दर इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन में फर्क है, यानी कि गांव में और शहरों में। उसका सबसे बड़ा कारण है फूड एंड बेवरेजेस। ये बहुत बड़ा कारण है
इन दोनों में इन्फ्लेशन के डिफरेंस का। हालांकि धीरे धीरे दोनों इन्फ्लेशन नैरो तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा रीजन अब देखो, ये अर्बन है और ये जो डॉटेड ब्लू कलर है ये रूरल है। इन दोनों में इन्फ्लेशन का डिफरेंस है, उसका सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वो है एग्रीकल्चर आइटम्स। फर्दर आपका इकोनॉमिक सर्वे होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि होलसेल मार्केट में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है, उसके ट्रेंड के बारे में बता रहा है। वो बताना चाहता है कि इस बारी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो कि 12 से ऊपर है दिसंबर के महीने में, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो लो बेस इफेक्ट है। अब पूछो ये लो बेस इफेक्ट का क्या मतलब है? कहता है कि देखो, जब पुराने साल इन्फ्लेशन कम हो और नए साल थोड़ा सा बढ़ जाए, तो जिसकी वजह से जो बढ़ा हुआ प्रोपोर्शन होता है वो ज्यादा नजर आता है। इसकी वजह से प्लस सप्लाई कांस्टेंट जो कोविड की वजह से हुआ, जैसे कि लॉकडाउन लगाया गया, नाइट कर्फ्यू लगाए गए, जो ऑयल शॉक आया, यानी कि ओपेक कंट्रियों ने जो तेल के दाम बढ़ा दिए गए, ये सारे फैक्टर हैं जो होलसेल प्राइस इंडेक्स को बढ़ा देते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ज्यादा गैप कर देते हैं इसका। फर्दर हमारा इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें गैप है, ज्यादा गैप है। कहता क्यों? वही एक तो बेस इफेक्ट की वजह से। कहता है कि देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स 1.3% था 2020-21 में, लो बेस, डिनोमिनेटर छोटा, और 2020-21 में 14.2% पहुंच गया, और 12.5% यह है अप्रैल और दिसंबर के मंथ में। इसके कारण मैंने जिक्र कर ही दिए, जो कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है। आपके इकोनॉमिक सर्वे में एक डाटा भी प्रेजेंट किया, वो किस तरह से दिखाता है कि दोनों में ये गैप है। आपके इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछेंगे वो पूछेंगे कि भाई क्यों गैप है, तो उसका कारण आपने बता देना है कि भाई देखो जी, सप्लाई मैनेजमेंट की वजह से, प्लस इंटरनेशनल प्राइस शॉक है जो पेट्रोल की वजह से, और लॉकडाउन की वजह से, ये फैक्टर है। फूड में थोड़ा सा महंगाई ज्यादा होने की वजह से। क्यों? क्योंकि जो फूड है उसमें सीजनल शॉक की वजह से ये बढ़ा हुआ था। ये था चैप्टर नंबर 5, प्राइस एंड इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी के इंटरव्यू में जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता था ये वीडियो एक साथ पूरे सारे चैप्टरों के लिए बना देता, मगर बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चैप्टर वाइज मैं वीडियो स्मॉल करके बना दूं, ताकि आपको समझने में भी आसान रहे और इसको रिटेन करने में भी आसानी रहे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन आप इसको शेयर भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।